भगवान को पाने का एक सबसे सुंदर तरीका अगर कोई है तो वो आपका मन, आपके हृदय की पवित्रता, आपके दिल की शुद्धता। साबुन लगा लेने से या शरीर पर साबुन मल लेने से शरीर का मेल साफ हो सकता है, पर मन का मेल साबुन से कभी साफ नहीं। मन के मेल को साफ करने का एक तरीका है कि हम भगवान की भक्ति में रमें और सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से अपने मन के मेल को हम समाप्त करें। ये वो कहे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना मचलता है। आप इसे जितना संवारने का प्रयास करोगे, आप जितना इसको संवारने के लिए लेकर जाओगे, ये मन उतना विचलित होता चले जाएगा। जो राम जी ने नियम धारण करा था, जो नियम भगवान कृष्ण ने धारण करा था, वो नियम आज भारत भूमि का ही नहीं, देश का ही नहीं, विदेश का व्यक्ति भी धारण कर रहा है। राम जी का एक नियम बड़ा भारी था। राम जी का एक नियम, कभी कभी आपने रामेश्वर धाम की अगर कथा सुनी हो कि भगवान शंकर का रामेश्वर धाम में भगवान राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, शिव जी को प्रतिष्ठित करा। कभी आपने सुना हो, अपन कहते हैं कि समुद्र पार करना था, इसलिए राम जी ने शंकर भगवान की पूजन करी, अर्चना करी। पर कभी साउथ की एक रामायण का स्मरण करिएगा। और साउथ की एक रामायण में, जिसके अंतर्गत कंबन रामायण के अंतर्गत वर्णन किया कि राम जी का एक नियम बड़ा भारी था कि जब तक वो शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे तब तक वो मुख में जल नहीं लेते थे। यह राम जी का नियम था। शिव जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी जल पीते नहीं थे। शंकर जी को जल चढ़ाए बिना मेरे राघव जी जल पीते नहीं थे। उनका जो नियम था वो बड़ा भारी था। जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, समुद्र के तट पर पहुंच गए, तब राम जी को प्यास लगी तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन, ए लखन। लखन बोले, जी भैया, बहुत प्यास लग रही है, पर समुद्र के तट पर तो खारा ही खारा पानी है, और ये समुद्र के तट पर जो खारा पानी है मैं पीऊं तो पीऊं कैसे? जाओ कहीं से मीठा जल, निर्मल जल मेरे लिए लेकर आओ। लखनलाल जी गए, भगवान श्री लक्ष्मण जी शेषनाग अवतारी मेरे लखनलाल जी गए, जल लेकर आए और उन्होंने बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर जल चढ़ाया। तब मेरे राम जी ने जल को पिया, तब मेरे राम जी ने जल का आचमन करा। राम जी का एक नियम प्रबल था कि बिना जल चढ़ाए वो जल नहीं पीते थे। भगवान कृष्ण का एक नियम था, बिना जल चढ़ाए वो अपने द्वारका के सिंहासन पर नहीं बैठते थे। राजा विक्रमादित्य का एक नियम था, वो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना अपने 32 सिंहासन पर नहीं बैठते थे। और राजा भोज का नियम था कि वो भगवान को जल चढ़ाए बिना अपनी सत्ता को ठीक तरह से एक निर्णायक के रूप में जब तक वो जल ना चढ़ाते थे तब तक निर्णय नहीं दिया करते थे। ऐसा